ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवते अन्नपूर्णे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आप सभी को माँ अन्नपूर्णा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रसपान करेंगे माँ अन्नपूर्णा की पौराणिक व्रत कथा को। जी हाँ, मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। साल 2024 में 15 दिसंबर दिन रविवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन माता अन्नपूर्णा जयंती साथ ही धनु संक्रांति भी मनाई जाएगी। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न धन भंडार सदैव भरा रहता है, इसलिए इन्हें भरण पोषण वाली देवी भी कहा जाता है। जो भी साधक इस दिन माँ अन्नपूर्णा की विशेष पूजा आराधना करते हैं, उनकी कथा को श्रवण करते हैं, उनके घर हमेशा अन्न भंडार से भरे रहते हैं। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, साथ ही सुख समृद्धि का वास भी होता है। तो देखिए, काशी विश्वनाथ से श्री माता अन्नपूर्णा का विशेष संबंध बताया गया है। काशी में माता अन्नपूर्णा का विशेष पुराना मंदिर है, जो कि अत्यंत ही भव्य मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर अन्नकूट के दिन खुलता है। उस दिन 56 तरह के भोग माता अन्नपूर्णा को अर्पित किए जाते हैं। काशी में माता अन्नपूर्णा का जो भव्य मंदिर है, वहां पर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जहां जाने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत से भक्तों के मन में यह सवाल भी होता है कि माता अन्नपूर्णा कौन है और माता पार्वती के बीच उनका संबंध क्या है। तो स्कंद पुराण और काशी खंड में माता अन्नपूर्णा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उन्हीं में से हम आज एक पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करेंगे माता अन्नपूर्णा की। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त तो 21 दिन तक भी इसका पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा और भगवान शिव की पूजा आराधना करता रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा कि वह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ चुका है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जा और अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उसकी आराधना करो, अर्थात उनकी आराधना करिए। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा। वहां अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी सारी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अघन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने पर वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है या इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं इस कैसी विधि है? मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ, मुझे विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बन सके तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला
कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या घृत कुमारी अर्थात गुबार पाठ वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी व महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ तो भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी भी सीढ़ियां उतर गया और क्या देखता कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर खड़े हुए हैं और देवागनाएं चंवट डुलाती हैं। कितने भी हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़ लगाकर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं अपनी दशा आपको क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में जा खड़ा। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब कुछ बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी और छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो क्या, इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोच कर दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी, अर्थात सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। अब वह धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ले आ दबाया, अर्थात धनंजय को निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर आपका कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उनकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत पूर्ण किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया और इस तरीके से सुलक्षणा के दिन चढ़े। महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गाँव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार
पड़ोसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सब सुना तो उन्हें बुला भेजा, अर्थात अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। इस तरीके से माता अन्नपूर्णा की इस 15 दिसंबर 2024 को अन्नपूर्णा जयंती पर इस कथा को जरूर से श्रवण करिए और अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों तक भी यह वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। उम्मीद है आज का वीडियो आपने पसंद किया होगा। अगर कथा को पूरा श्रवण किया है तो एक लाइक तो कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता लिख दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय अन्नपूर्णा माता, जय शिव शंकर।